नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट हमें दे रखे हैं इन सभी के एलिमेंट को लिस्ट करना है, मतलब इन एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो क्या क्या एलिमेंट यहां पे आएंगे? पहले वाला क्या कह रहा है हमसे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से डिविजिबल वो इवन, जो नहीं होते वो ऑड। तो 1 3 5 7 एंड ये चलता ही रहेगा, क्योंकि जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो तो चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप सेट बना दोगे। बी कह रहा है x इज एन इंटीजर, इनके बीच में। अब आपसे मैं कहूं कि भाई आप -4 और -2 के बीच में इंटीजर बताओ, तो वो है -3। आप बता दोगे इजीली, लेकिन इनके बीच में कैसे बताओगे? तो उसके लिए तरीका है कि 1/2 यानी माइनस का 0.5 और ये है 4.5। माइनस के 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा इंटीजर आपको बताना है, कौन सा होगा। तो 0.5 से बड़ा इंटीजर क्या है? 0 है। उससे बड़ा 1 2 3 4, 4.5 से छोटा 4, इससे अगला आएगा 5, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो वो इसमें नहीं आएगा। सी वाला कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, की x एक इंटीजर लेना है, वो इंटीजर जिसमें x स्क्वायर जो है वो आपका लेस देन 4 आए। तो आप यहां पे समझें कि मैं पहले रखता हूं इंटीजर 0, तो 0 का स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 होता है, सेटिस्फाई हो रहा है। 1 लेंगे तो 1 भी हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू का सिंबल है तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन 3 लेंगे वो नहीं होगा। सिमिलरली माइनस का 1 और माइनस का 2 ये आपके यहां पर हो जाएंगे इसके अंदर, ये इंटीजर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद फोर्थ वाला है x इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। इस लॉयल वर्ड में आपके जो लेटर्स हैं उनका सेट हमें बनाना है। तो यहां पे आप समझें कौन कौन से इसके अंदर आ जाएंगे। L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा और यहां पे A आ जाएगा। अब देखिए L फिर से आ गया है तो एक ही बार उसको लिखना है, दोनों बार हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं सेट के अंदर, तो L दोबारा नहीं आएगा, बस इस तरह से लिख दोगे। इसके बाद अगला है E, x is such that x is in month of the year not having 31 days, मतलब उसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कितने भी हो सब लिख देने हैं। अब कैसे पता लगाते हैं? वैसे जनवरी में तो 31 होते हैं, फेब में नहीं होते, मार्च अप्रैल, फेब और अप्रैल में नहीं होते, फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, फेब में 28 या 29 होते हैं, लेकिन 31 नहीं होते तो होगा जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। मई में नहीं होते, मई में होते हैं जून, जून आ जाएगा इसमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा इसमें, एक नवंबर आ जाएगा इसमें। तो आपको पता कर लेने हैं कि किस किस में 31 होते हैं। किस तरह से पता करते हैं? यहां जो ऊपर आ रहा है उस पर 31 होते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जो ऊपर आ रहे हैं आपके हैंड में, तो वो आपके 31 डेज वाले हैं, उसके अलावा सभी 31 डेज वाले नहीं है, तो जो बीच में आ रहे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे आपके। इसके बाद x इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक कॉन्सोनेंट है जो के से प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब है के से पहले, के से वाले पहले वाले अल्फाबेट्स में से कॉन्सोनेंट निकालना है। अब आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल हैं वो कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बचे हुए अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट है आपके। तो यहां पर इनके अलावा लिखते हैं जो के से पहले वाले हैं। ए तो नहीं आएगा, बी आएगा, सी, डी, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे।
देखिए हमने लिख दिया, थोड़ा कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब के से पहले वाले लेने हैं, के से पहले वाले ले लेने हैं आपको, और उनमें से कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो वोवल्स को निकाल दो, ए वोवल है, ई वोवल है और आई वोवल है। तो इसके बाद इसके अलावा जो बचते हैं उन्हें लिख दो, बी सी डी एफ जी एच और जे। देखो एक तो मैंने लिखा डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे कर लो, अल्फाबेट लिख लो, के को नहीं लेना, के से पहले वाले लेने हैं, उनमें से वोवल्स निकाल दो तो कॉन्सोनेंट का सेट बना दो, ये हमारा बन गया सिंपल। तो इस तरह से लिस्ट जब वो एलिमेंट्स को करने की बात कर रहा है तो मतलब वो कह रहा है कि एलिमेंट्स को जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए।